नमस्कार। राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। गोडसे को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अलग ही विवाद खड़ा हो गया है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद नाथूराम गोडसे के नाम का भी प्रचार इस कदर पूरे भारत में हुआ कि आज की तारीख तक गोडसे को लेकर दो अलग अलग विचारधाराएं साफ तौर पर नजर आ रही है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारे देश में लाखों करोड़ों अभी भी गोडसे के समर्थक हैं, गोडसे की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं। वही नाथूराम गोडसे जिसने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला हाउस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। हत्या के करीब 1.5 साल बाद नाथूराम गोडसे को तो फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन इस बात की चर्चा कभी नहीं हुई कि नाथूराम गोडसे जो कि चितपावन ब्राह्मण थे, उनके समाज के लोगों का किस तरह से कत्लेआम हुआ, किस तरह से नरसंहार हुआ। वो खबरें मीडिया की सुर्खियां आज की तारीख तक इसलिए नहीं बनी क्योंकि जहां जहां गोडसे के समर्थन की बात सामने आएगी, बहुसंख्यक लोग उसका विरोध करेंगे और ऐसा विरोध आज भी जारी है। लेकिन यहां थोड़ी हैरानी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त बताकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। गौर करने वाली बात यह है कि अनुभवी मंत्री को कोई टंग स्लिप नहीं हुआ था। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने फ्लो में बोल दिया, क्योंकि अभी तक टंकराम वर्मा या भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका कोई खंडन नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस फौरन हमलावर हो गई। लेकिन यह गहराई से समझने वाली बात यह है कि गोडसे के नाम पर जिस तरह की राजनीति हो रही है और जिस तरह से मौका भुनाने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। करीब 11 साल पहले जब देश के नए प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, उसी गुजरात से आते हैं जहां वो 12 साल मुख्यमंत्री रहे थे। महात्मा गांधी का जन्म भी गुजरात में हुआ था। शायद यही कारण रहा होगा कि प्रधानमंत्री बनते ही महात्मा गांधी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर और देश के बाहर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर काफी संवेदनशील है। उनके बारे में जिस तरह की व्याख्या करते हैं और उनके आदर्शों का पालन करने की बातें कहा करते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर जिस तरह से आंदोलन खड़ा किया गया, वो सफलतम आंदोलन 5 साल तक चलता रहा। उसके बाद जब दूसरी बार मौका मिला और भोपाल से सांसद बनाई गई साध्वी प्रज्ञा ने जैसे ही नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त बताया, तो वहां से साफ तौर पर खुले मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साध्वी प्रज्ञा के बारे में कहा कि उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। शायद यही कारण रहा होगा कि कालांतर में 2024 में साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से टिकट नहीं दी गई। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि साध्वी प्रज्ञा कई मौकों पर अपनी बातों पर कायम रही, अपनी बातों से वो पीछे नहीं हटी। वो खुलकर नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त बता चुकी थी। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी की सबसे कद्दावर और सबसे प्रभावशाली शख्सियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यदि उनके विचार से अलग जाकर कोई यदि बातों को प्रस्तुत करता है तो जाहिर तौर पर उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। कांग्रेस पहले से ही नरेंद्र मोदी जी के इस अभियान से बेहद परेशान थी कि किस तरह से महात्मा गांधी के नाम को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में शामिल कर लिया गया। दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी नरेंद्र मोदी जी का यही व्यवहार रहा। इसे लेकर कांग्रेस पशोपेश में रही। गौर करने वाली बात यह है, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी को गांधी सरनेम अपने पिता फिरोज से मिला था। फिरोज ने गांधी सरनेम को अपना लिया था। यहां से कई बार भारतीय जनता पार्टी हमलावर होकर सीधे नकली गांधी सरनेम की बातें करती रही है और यह समझाने की कोशिश की जाती रही है कि गांधी और नेहरू के नाम पर देश में सैकड़ों योजनाएं चलती रही और कांग्रेस ने शुरू से ही इन नामों का राजनीतिक फायदा उठाया। लेकिन बदले हुए हालात में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गांधी की नीतियों के अनुसरण की बात करती है, तो ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय जनता पार्टी के नवा रायपुर स्थित मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पत्रकारों के सामने ग्रामीण इलाकों के लिए 125 दिनों तक रोजगार देने की जो नई योजना बनी है,
है। जी राम जी उसकी व्याख्या करते हुए अपनी पत्रकार वार्ता के अंत में पत्रकारों के प्रश्नों का जवाब देते हुए जब उन्होंने यह स्पष्ट किया कि पहले जो मनरेगा नाम की योजना चल रही थी हमने गांधी जी के नाम को नहीं हटाया, जबकि पहले इस योजना का नाम नरेगा था, बाद में मनरेगा हुआ। नरेगा यानी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी नरेगा, जिसकी शुरुआत 2005 से हुई थी। तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, जिसका नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा रख दिया गया। नई योजना जिसे जी राम जी बताया जा रहा है उसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसी जी राम जी योजना के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों के सामने यह स्पष्ट किया कि हमने महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाया, बल्कि हमने जी राम जी के नाम से जो नई योजना लाई है। आपको याद होगा कि पूज्य बापू महात्मा गांधी ने भी मरते समय हे राम कहा था। ये बातें जैसे ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से स्पष्ट की गई तो ऐसे में पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी यहां राजनीति चमकाने का मौका मिल गया। उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेख सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए तीखे हमले करते हुए लिखा कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, गोडसेवादी मुर्दाबाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पूज्य बापू महात्मा गांधी जी ने अपने अंतिम समय में हे राम कहा था। इतना लिखने के साथ उन्होंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट प्रस्तुत कर दी महात्मा गांधी के नाम से। तो ऐसे में यहां समझना होगा कि कांग्रेस के ये नेता भूपेश बघेल जैसा कि खुद समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से गांधी के नाम से राजनीति चमकाई जाती रही, यहां तक गांधी के सरनेम का भी भरपूर दोहन किया गया। भला फिरोज का पोता राहुल गांधी कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया में ऐसे प्रश्न लगातार बड़ी गंभीरता से उठाए जाते रहे हैं। अब जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। भूपेश बघेल जी ने जब गांधी जी के नाम का पोस्ट कर ही दिया है तो हमने भी थोड़ी पड़ताल की। ऐसे में पता चला कि अभी भी देश में इस वक्त गांधी और नेहरू के नाम से करीब 600 नामों से योजनाएं, बंदरगाह, विश्वविद्यालय, स्टेडियम और तमाम तरह के स्मारकों के नाम हैं। परफॉर्म इंडिया नामक एक वेबसाइट के अनुसार आरटीआई से स्पष्ट हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर ही 600 से ज्यादा योजना, संस्थान, स्थल, म्यूजियम, ट्रॉफी या स्कॉलरशिप है। इनके नाम से मोदी सरकार और विभिन्न राज्यों की भाजपा की सरकारों ने भी कोई छेड़छाड़ नहीं की है। जिसमें जो केंद्र की योजनाएं चल रही है, राजीव गांधी के नाम पर 16, इंदिरा गांधी के नाम पर 8, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 4, इस तरह से 28 योजनाएं केंद्र की ओर से चल रही है। इसी तरह राज्य की योजनाओं में भी राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम है। इसी तरह खेल, टूर्नामेंट और ट्रॉफी में भी इन्हीं खानदान का नाम है। जिसमें आपको याद होगा कि खेलों को लेकर राजीव गांधी का क्या योगदान था ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन खेलों को लेकर जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न, कांग्रेस की केंद्र की सरकार की ओर से खेल के सबसे बड़े पुरस्कार का नाम राजीव गांधी के नाम पर रख दिया गया था। इसी तरह खेलों के लिए टूर्नामेंट और ट्रॉफियों में 23 नाम राजीव गांधी के नाम पर, इंदिरा गांधी के नाम पर 4 और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 2 टूर्नामेंट या ट्रॉफियों के नाम है। इसी तरह शैक्षणिक संस्थाओं की बात की जाए तो राजीव गांधी के नाम पर 55, इंदिरा गांधी के नाम पर 21, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 22, इस तरह से कुल 98 शैक्षणिक संस्थान और यूनिवर्सिटी का नाम है। इसी तरह सड़क, भवन और स्मारकों की संख्या भी 74 है। अवार्ड की संख्या भी 51 है। चिकित्सा संस्थान, अस्पतालों की संख्या 39 है। इसी तरह संस्थान, चेयर और फेस्टिवल 37 है। स्कॉलरशिप 15 है। नेशनल पार्क, म्यूजियम के नाम भी 15 है। एयरपोर्ट, बंदरगाह के नाम भी 5 है। तो कुल मिलाकर सैकड़ों नाम चलते रहे नेहरू गांधी के नाम पर। शायद यही कारण रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि गांधी के नाम की राजनीति तो खूब हो गई, हमने तो जी राम जी रखा है, वही राम नाम जिसे अंतिम समय में महात्मा गांधी ने लिया था, जिस पर भूपेश बघेल को राजनीति करने का मौका मिल गया। ऐसे नाजुक हालात में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा से धमतरी के कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकारों ने पूछा तो उनके मुखारबिन से ये बातें निकली। ये उनकी सोच है जो गोडसे राम जी को इसमें लाके गोडसे तो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और ये योजना जो है भारतीय जनता पार्टी का या हमारी सरकार का किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे कोई योजना नहीं लाती है।
अब जब क्रिया हो ही गई है तो प्रतिक्रिया भी होनी थी। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख नितिन आनंद शुक्ला की भी फौरन प्रतिक्रिया आ गई। गोडसे महात्मा गांधी का कातिल था, की हत्या की थी। उसको यदि कोई मंत्री राष्ट्रवादी कह रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वह अपने मंत्री के टंकराम वर्मा के बयान से सहमत है या असहमत है। यदि असहमत है तो तत्काल टंकराम वर्मा को पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में अभी भी ऐसी बड़ी संख्या में लोग हैं जो नाथूराम गोडसे का समर्थन करते हैं, खुलकर नहीं करते, पहले कुछ ज्यादा खुल के किया करते थे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रवैया स्पष्ट किया है उसके बाद निचले स्तर पर भी गोडसे के नाम पर आयोजन रुक से गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में ऐसी भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो गोडसे की विचारधारा के साथ खड़े हैं। लोग यहाँ प्रश्न खड़ा करते हैं कि गोडसे ने अपने स्वार्थ के लिए महात्मा गांधी की हत्या नहीं की, और गोडसे में अपनी सफाई में अदालत के अंदर जो बयान दिए, जिस साफगोई के साथ अपने तथ्य प्रस्तुत किए कि किस तरह से महात्मा गांधी भी तुष्टीकरण के लिए भारत की बहुसंख्यक आबादी के साथ नाइंसाफी करते रहे। उन्होंने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महात्मा गांधी लगातार अपनी बातों से पीछे हटते रहे। उनके कमजोर सिद्धांतों के कारण ही देश के 3 टुकड़े हुए, 2 टुकड़े पाकिस्तान को मिल गए। इस तरह की बातें नाथूराम गोडसे ने अदालत के अंदर कही, जो उनकी पुस्तक में, जो उनके भाई गोपाल गोडसे ने उनके मरणोपरांत लिखी, वो पुस्तक भी अभी भी काफी प्रचलित है। इंटरनेट की दुनिया में लोग अब खुलकर विचार प्रकट करते हैं। हो सकता है टंकराम वर्मा जी को भी ऐसा ही लगा होगा कि गोडसे को राष्ट्रवादी बताया जाए। वैसे काफी हद तक हम भी टंकराम वर्मा जी के विचारों से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि नाथूराम गोडसे ने जिस तरह से महात्मा गांधी की हत्या की वो हो सकता है गलत हो, लेकिन वैचारिक रूप से नाथूराम गोडसे, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए नाथूराम गोडसे का सीधा संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बता दिया, और इस तरह से सन 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। हालांकि अदालत में उस समय की कांग्रेस की सरकार को मुंह की खानी पड़ी और प्रतिबंध वापस लेना पड़ा, क्योंकि प्रमाणित नहीं हो पाया कि नाथूराम गोडसे का संघ से कोई सीधा संबंध था। जबकि महात्मा गांधी जी की हत्या में वीर सावरकर को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन वो अदालत से बाइज्जत बरी हो गए। यही कारण रहा कि कांग्रेस जिस तरह से महात्मा गांधी के नाम को लेकर, खासकर गांधी सरनेम को लेकर राजनीति करती रही, अब सोया हुआ भारत उन बातों को अच्छी तरह से समझ रहा है। और लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि नेहरू गांधी के नाम पर 600 योजनाएं और दूसरे संस्थानों के नाम हैं, तो ऐसे में जी राम जी में क्या बुराई है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां प्रभु श्री राम का नाम आता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिएगा। हमारा आपसे आग्रह है, अच्छे लोग को राजनीति में लाएं, तभी राजनीति से गंदगी बाहर होगी, देश और समाज का भी भला होगा। स्वच्छ भारत अभियान चलाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, इसलिए अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, चैनल को देखें, लाइक करें, प्यार दें, प्यार बांटें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।